अच्छा फ्रेंड्स, आप में से बॉम्बे टू गोवा किस किसने देखी है? अच्छा, जिसने देखी है ना, वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता देना कि आपने देखी है ये फ़िल्म और आपको किसकी एक्टिंग सबसे ज़्यादा अच्छी लगी, अपने लंबू जी यानी बिग बी की, या फिर अपनी अरुणा ईरानी की। और भी बहुत सारे कलाकार थे इसमें, ललिता पवार थी, शत्रुघ्न सिन्हा थे और महमूद भी थे। तो आपको कौन अट्रैक्ट करके गया? लेकिन अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे को लंबू जी यानी बिग बी ने सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट किया इस फिल्म में। बहुत टाइम हो गया है ये फिल्म को रिलीज़ हुए, लेकिन आज भी बिग बी की हर अदा के लोग दीवाने हैं। लेकिन एक टाइम ऐसा था जब अपने बिग बी यानी कि मिस्टर अमिताभ बच्चन घबरा कर शूटिंग करने से मना कर चुके थे। सही सुन रहे हैं आप। एक बात बताऊं आपको, हर आर्टिस्ट को घबराहट होती है कुछ भी करने से पहले। अगर जब हम भी शो करते हैं ना अपना, तो एक अजीब सी घबराहट होती है, डर होता है, और शायद यही डर होता है जो आर्टिस्ट को आगे बढ़ने के लिए हेल्प करता है। लेकिन अगर कोई ये सोचे कि बड़े से बड़ा आर्टिस्ट तो भाई उसके लिए तो बाएं हाथ का खेल है एक्टिंग या कुछ भी जिसमें वो महारत हासिल रखता है, ऐसा नहीं है। डर हर किसी के मन में होता है और होना भी चाहिए अगर आपको अपना काम अच्छा करना है तो। चलिए, बॉम्बे टू गोवा की बात हो रही है तो इसी का एक मज़ेदार सा किस्सा मैं आपको सुनाऊंगी, जो कि महमूद जी ने शेयर किया था जब वो एक शो में आए थे। ये फिल्म जो बॉम्बे टू गोवा है ना, वो 3 मार्च 1972 को रिलीज़ हुई थी और इसमें महमूद जी के अभिनय की बहुत तारीफ़ हुई थी, अमिताभ बच्चन जी की भी बहुत तारीफ़ हुई थी और काफ़ी अच्छे अच्छे कलाकार थे। और उन सब की मौजूदगी में हमारे जो दर्शक थे ना, जो देखने वाले थे, वो बहुत हंसे थे और बनाई भी बहुत अच्छी फिल्म थी ये। और तब डिजिटल बूम था, ना ही तकनीकी तौर पर कोई क्रांति हुई थी। फिर भी ये फ़िल्म इतनी शानदार बनकर तैयार हुई थी और आज भी लोग इस फ़िल्म को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और इस एक फ़िल्म में ना एक गाना था जो कि ऐसा हिट हुआ कि अब तो आप हर ओकेजन पर या कभी-कभी ऐसे भी उस गाने को गुनगुना लेते हैं। और वो गाना कौन सा है? देखा ना हाय रे सोचा ना। मेरा इस फ़िल्म में एक गाना है जो फ़ेवरेट है, दिल तेरा है मैं भी तेरी हूँ सनम। लेकिन आपका फेवरेट गाना कौन सा है, ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए, फिर मैं देखा ना हाय रे सोचा ना हाय रे, इस गाने की शूटिंग की बात करती हूँ कि इस गाने की शूटिंग के दौरान हुआ क्या था। अब आप सोच रहे होगे कि ऐसा क्या हो गया था, मिस्टर बच्चन रोने लग गए थे। हाँ हाँ, उन्हें कोई चोट नहीं लगी थी, कुछ नहीं हुआ था। लेकिन उन्होंने जब इस गाने की वो शूटिंग कर रहे थे ना, तो उन्होंने रोना शुरू कर दिया था क्योंकि वो डांस ही नहीं कर पा रहे थे, डांस ही नहीं कर पा रहे थे। ये जो गाना था ना, ये मद्रास में शूट होना था और बस के अंदर ही शूट होना था। अब जब महमूद साहब वहाँ पहुँचे तो महमूद साहब को बताया गया कि मिस्टर बच्चन को फ़ीवर आ गया है और वो अपने कमरे में आराम करने चले गए हैं। तो महमूद जी गए वहाँ पर अमिताभ बच्चन से मिलने के लिए। अब जाके क्या देखते हैं कि मिस्टर बच्चन रो रहे हैं। अरे भाई, क्यों रो रहे हैं? तो उन्होंने उनसे पूछा कि क्या हो गया, आप क्यों रो रहे हो? तो मिस्टर बच्चन यानी कि हमारे बिग बी ने कहा कि भैया मुझसे डांस नहीं होगा, महमूद साहब मैं डांस नहीं कर पाऊँगा, और जो कोरियोग्राफर बता रहे हैं मास्टर साहब, वो मुझसे नहीं होने वाला है, मैं नहीं कर पाऊँगा, भाईजान मुझे माफ़ कर दीजिए। अब महमूद साहब समझ गए थे कि एक्चुअली में हो क्या रहा है। उन्होंने ना अपना दिमाग लगाया, एक युक्ति लगाई और दिमाग लगा के उन्होंने कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं, कभी कभी ऐसा हो जाता है, जो इंसान चल सकता है वो डांस भी कर सकता है, तो कोई बात नहीं, आज तुम एक काम करो, रेस्ट कर लो, कल आओ, देखो इंशाल्लाह सब फर्स्ट क्लास होगा। फिर अगले दिन गाने की शूटिंग से पहले महमूद साहब पहुंच गए मास्टर जी के पास, जो कोरियोग्राफर थे, और उन्होंने कहा कि देखो पहला शॉट लेना, अगर शॉट खराब भी होगा तो बस में जितने भी लोग हैं ना उनसे जोर जोर से तालियां बजवाना, फिर आगे बढ़ना, दूसरा भी शॉट लेना, रीटेक मत करवाना एक भी, क्योंकि एक्टर की खुराक जो होती है ना, वो उसकी तारीफ होती है। अब पता है इस नुस्खे ने क्या कमाल किया, वो मैं बताती हूँ आपको कि महमूद जी की जो तरकीब थी ना, वो रंग लेकर आई और फिर हुआ क्या, चमत्कार हो गया जी, चमत्कार हो गया। उन्होंने शूटिंग से पहले सबको समझा दिया था। जब वो मेकअप रूम से बाहर आए मिस्टर अमिताभ बच्चन,
तो महमूद साहब ने कुरान शरीफ पढ़कर उनके ऊपर थोड़ा सा फूंक दिया। फिर उन्होंने पहला शॉट दिया और शॉट पता है बहुत ही गंदा था। गाने के बोल के साथ स्टेप्स जो थे वो मैच ही नहीं कर रहे थे, लेकिन लोगों ने तालियां बजानी शुरू कर दी। अब गाना आगे बढ़ा और फिर क्या था, फिर तो लंबू जी जो मूड में आए, उन्होंने जो डांस किया वो तो आज तक आप देखते हैं और तारीफ भी करते हैं। अब आप ही देख लीजिए कि वो डांस के मामले में अब कभी भी पीछे नहीं रहते, और इस गाने को जो आवाज़ दी थी ना, वो आवाज़ दी थी अपने किशोर कुमार साहब ने, और इस फिल्म का म्यूज़िक दिया था R.D. बर्मन साहब ने। तो बॉम्बे टू गोवा इस तरीके से यादगार हो जाती है। और मिस्टर अमिताभ बच्चन के अंदर जो डर था ना, वो कहीं ना कहीं महमूद जी ने बड़ी आसानी से ख़त्म कर दिया, और इस फिल्म में महमूद को प्रोड्यूसर भी थे। ये फिल्म सुपर हिट हुई थी और अब भी हम इस फिल्म को देखना पसंद करते हैं, और उसके बाद तो मिस्टर बच्चन ने एक से बढ़कर एक फिल्म्स दी। आई होप मेरा ये पॉडकास्ट भी सुपर हिट हो जाए। आप लोग मेरी इतनी हेल्प करें, आप लोग मुझे इतना पसंद करें कि इसको वायरल कर दें, कमाल हो जाए, खूब सारे लाइक आए, कमेंट्स आए और शेयर हो जाए और मिलियंस में व्यूज़ पहुंच जाए। चलिए, अच्छा, ये मेरी इमेजिनेशन थी। कभी कभी इमेजिन कर लेना चाहिए, क्योंकि जो आर्टिस्ट होता है ना, वो तारीफ़ का भूखा होता है, और वैसे ही मैं भी हूँ, क्योंकि जब मेहनत करती हूँ तो आप लोगों से एक्सपेक्ट भी करती हूँ कि अगर आप थोड़ी सी तारीफ़ कर दें, मेरा साथ दें, मेरी हेल्प करें, तो भाई हम भी आगे बढ़ जाएं। तो अगर आप मेरे YouTube चैनल पर इसको सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और फेसबुक पर सुन रहे हैं तो मेरे पेज को फॉलो कर लीजिएगा। अगला पॉडकास्ट लेकर फिर से आऊंगी आपसे मिलने के लिए। अभी फिलहाल आरजे बीजे बोले तो बबीता जैन को दीजिए इजाजत। बॉलीवुड मेनिया सुनते रहिए। बाय बाय, नमस्कार।